हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बिला यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्लिपकार्ट में एसबीआई के क्रेडिट कार्ड से हमें किसी भी चीज़ को अगर ऑर्डर करना है ईएमआई में तो कैसे ऑर्डर करें। तो यहाँ पे दोस्तों हम यूज़ करने वाले हैं एसबीआई के क्रेडिट कार्ड, जो कि हम ईएमआई से सारी चीज़ें इसमें बाय करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक मोबाइल को बाय करने जा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो भी आप मोबाइल अगर दोस्तों आप अपने एसबीआई के क्रेडिट कार्ड से बाय करना चाहते हैं तो उसको सर्च कर लीजिए सबसे पहले। तो ये मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई भी एक फ़ोन यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। मान लीजिए ये Redmi 12 करके मैंने एक फ़ोन यहाँ पे जो है सर्च कर लिया दोस्तों। अब ये फ़ोन मान लीजिए मुझे बाय करना है। तो मान लीजिए फ़ोन दोस्तों आपको ऑर्डर करना है, तो इसमें सबसे पहले तो नीचे आप अपने सारे ऑफ़र चेक कर सकते हैं, जो भी ऑफ़र इसके अंदर में दिए गए हैं। तो नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑफ़र दिए रहते हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल पहले पढ़ लीजिए कि जैसे मान लीजिए 7 डेज सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट है, कैश ऑन डिलीवरी है। दोस्तों वैसे तो आजकल जो है फ़ोन जितने भी हम फ्लिपकार्ट से बाय करते हैं तो उसमें ज़्यादातर क्या है, ओपन बॉक्स डिलीवरी, मतलब कि आपके सामने ही जो डिलीवरी करने आएगा पर्सन वो ओपन करके दिखाता है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो भी अगर आप ले रहे हैं फ़ोन तो ये मत सोचिए कि हम उसको वापस करेंगे या कर लेंगे, है ना। बहुत सोच समझ के डिसीजन लेके फ़ोन सेलेक्ट करिएगा। तो ये मैंने फ़ोन एक सेलेक्ट कर लीजिए। अब मुझे ये ईएमआई में लेना है, तो नीचे आप देखेंगे पे विथ ईएमआई का ऑप्शन है कि यहाँ पे हमें देखने में मिल रहा है। और आप एक चीज़ और कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पुराना फ़ोन है उसको आप इसमें कटवाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन दिया रहता है बाय ऑन एक्सचेंज। तो बाय ऑन एक्सचेंज या बाय विदाउट एक्सचेंज वाला ऑफर है, ये आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे नीचे एक बाय विद एक्सचेंज पे हमने क्लिक कर दिया है। इसके बाद में आपसे ये फ़ोन पूछता है अगर आपका पहले से जो आपका मोबाइल है जिससे आप ऑर्डर कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक दिखा देगा, नहीं तो यहाँ पे एडिट फ़ोन डिटेल वाला ऑप्शन, इस पर जाके भी आप उसका डिटेल चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक एमआई का फ़ोन यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जो मेरे पास में रखा हुआ है, MI 5A, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। करने के बाद में यहाँ पे आपसे पूछता है कि आपका क्या क्या डैमेज है, कुछ इस तरह की। अगर कोई चीज़ डैमेज है तो इतने में जाएगा, अगर मान लीजिए माइनर स्क्रीन डैमेज है तो 2200 में जाएगा, अगर माइनर बॉडी डैमेज है तो 2500 जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप चीज़ें जो हैं आप उसकी आप अपने हिसाब से कर लीजिए, है ना। मान लीजिए हमारा मैंने इसको माइनर बॉडी डैमेज ले लिया क्योंकि थोड़ा बहुत तो बॉडी डैमेज से रहता ही है। तो मैंने यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अभी मेरा 2500 रुपये जो है इसमें से कटेगा दोस्तों। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सचेंज की जो कंडीशन है वो कैसी होती है कि जब वो आएगा बंदा आपको डिलीवरी देने तो वो चेक करता है कि वाकई में एक्चुअली में उसकी कंडीशन कैसी है, तो वो थोड़ा बहुत घट बढ़ सकता है ना। तो इन्होंने यहाँ पे दिया है कि देख लीजिए आप कि 1400 से 2700 के बीच में आपका प्राइस करीब करीब पहुँच सकता है ना। तो ये आई एग्री, आपको टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करनी पड़ेंगी और कन्फर्म एक्सचेंज पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों, है ना। अब ऐसा नहीं कि आपका हो सकता है कि थोड़ा बहुत मान लीजिए आपने कम डाल दिया है, उसने चेक किया तो ज़्यादा हो गया, तो उस समय उस प्राइस को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके आपसे एक्स्ट्रा प्राइस डिलीवरी के टाइम ले लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कलर हमने चूज़ कर लिया दोस्तों। इसके बाद में यहाँ पे वेरिएंट हमें चूज़ करना था, वो वेरिएंट हमने चूज़ कर लिया। कितने जीबी का फ़ोन है ये सब कुछ पहले से सिलेक्ट कर लीजिए। कलर वगैरह ध्यान से देख लीजिए, है ना, क्योंकि ये बार बार हम इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो मेरा यहाँ पे अभी जो मैं बाय कर रहा हूँ मून स्ट्रॉन्ग सिल्वर कलर का 128 GB और 6 GB, ये मेरा सब मैंने कंफर्म कर लिया। और कंफर्म करने के बाद में मेरा यहाँ पे नीचे आप इसको प्राइस अपना चेक कर लीजिए कि आपका ये प्राइस कटने के बाद कितना प्राइस आएगा। तो मेरा यहाँ पे अभी 2500 दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे मैं पे विथ EMI वाला ऑप्शन इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ दोस्तों, यहाँ आपसे पूछेगा आप कवर ले लीजिए, ये कर लीजिए। तो अगर आप इसको कवर वगैरह आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप चाहें तो सेलेक्ट भी कर सकते हैं और चाहें तो आप अलग से भी सिलेक्ट कर सकते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि आप यहीं से सिलेक्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ पे विथ EMI पे हमने क्लिक किया। करने के बाद में आपसे पूछ रहा है कि कोई भी चीज़ आप यहाँ पे लेना चाहते हैं, लेना चाहें तो देख लीजिए, नहीं तो वैसे तो मैं कहूँगा कि आप यहाँ से सेलेक्ट ना करके अलग से उसको ऑर्डर करिएगा, क्योंकि दोनों ऑर्डर वैसे भी अलग अलग आते हैं। तो स्किप एंड कंटिन्यू पे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। करने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे आपका अमाउंट बच रहा है 8609, जो कि पहले 10,999 था, उसमें से 2500 समथिंग हमारा कट गया है। अब यहाँ पे ऊपर आपका एक एड्रेस आपको देखने को मिलेगा, डिलीवर टू। इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लीजिए। फर्स्ट टाइम ऑर्डर कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐड एड्रेस का ऑप्शन आएगा, ऐड एड्रेस पे क्लिक करके आप अपना एड्रेस ऐड कर लीजिएगा। तो हमें यही हमारा ऑप्शन है, यही हमारे एड्रेस में हम डालने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों नीचे आपको और डिटेल दिए हैं, एक्सचेंज ऑफ़र के बारे में डिटेल दिया है, कितना एक्सचेंज ऑफ़र है ना। पिकअप के टाइम पे आपका वो कोई चार्ज लेगा क्या, तो वो आपका यहाँ लिखा हुआ है ना। स्पॉटिफाई प्रीमियम ये सब आपसे पूछ रहा है कि फ्री डिलीवरी में आप जो हैं। इसके बाद में नीचे आपको दोस्तों और इसकी डिटेल आप देख सकते हैं। ओपन बॉक्स डिलीवरी का ऑप्शन जो मैं आपसे कह रहा था वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है
क्यों रहेगी, कैसी रहेगी, यहाँ पे आप इसके बारे में डिटेल आप देख सकते हैं। जीएसटी इनवॉइस आप चाहें तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सब कुछ करने के बाद में यहाँ पे आप अपना जो इनवॉइस का डिटेल है वो आप देख सकते हैं कि प्राइस का ये प्राइस था, डिस्काउंट ये हुआ, एक्सचेंज वैल्यू ये हुई, डिलीवरी फ्री है, पैकेजिंग और सिक्योर करने की फ़ीस जो है वो हमारी यहाँ पे इतनी रुपये लग चुकी है। करने के बाद में कंटिन्यू विद ईएमआई पे आपको जो है क्लिक कर देना है। करने के बाद में यहाँ पे हमारी लास्ट जो हमारा लगभग ऑप्शन आने वाला है, तो यहाँ पे आपसे ऑप्शन दे रहा है पेमेंट आपको कैसे करना है। क्योंकि हमने ईएमआई ऑलरेडी सेलेक्ट की है तो ऑब्वियसली हम ईएमआई में ही इसको बाय करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पेमेंट ऑप्शन पे ईएमआई वाला ऑप्शन है, यहाँ पे हमको इस पर क्लिक कर देना है। करने के बाद में यहाँ पे आपको अपना एक कार्ड ऐड करना है। तो आपका कौन सा कार्ड है, पहले आप जो बैंक अगर दिख रहे हैं तो देख लीजिए, नहीं तो ऊपर से बैंक आप सर्च भी कर सकते हैं। सर्च फॉर बैंक वाला ऑप्शन है, जहाँ डाल के आप जो भी आपका बैंक है उसको आप सर्च कर लीजिए, है ना। करने के बाद में हमें एसबीआई का है मेरा, तो मैं एसबीआई पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ डायरेक्ट। और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो है कौन सा आप इसमें प्लान चाह रहे हैं ईएमआई का। जैसे कि 1435 रुपये मेरा 6 महीने का बता रहा है। आपको भी इस तरह का ऑप्शन दिख रहे होंगे, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने। तो आप देख सकते हैं कि जो 6 महीने का ऑप्शन है उसमें कोई कॉस्ट नहीं लग रही है, लेकिन जो 12 महीने और 9 महीने उससे 15% हमें जो है ब्याज देना पड़ेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कोशिश करिए कि आप सिर्फ जो आपका 6 महीने का है जिसमें कोई भी कॉस्ट नहीं लग रही, तो नो कॉस्ट ईएमआई में आप लेने की कोशिश करिए। इससे आपका जो 15% यहाँ लिखने में आपको छोटा लग रहा है, लेकिन वो ज़्यादा चार्ज होता है, तो उसको कोशिश करिए कि हम इसी में ले लें। तो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए 6 महीने। चाहे तो आप यहाँ पे 3 महीने का ऑप्शन भी है, तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 3 महीने में आपके जो डिटेल रहेंगे उसका आप पढ़ लीजिए कि कैसा कैसा आपको चीज़ें क्या क्या फ्री मिलने वाली है और क्या क्या में आपका चार्ज लगने वाला है। तो हमने प्लान चूज़ कर लिया, चूज़ प्लान पे हमें क्लिक कर देना है। करने के बाद में आपको अपने कार्ड डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो यहाँ कार्ड नंबर में आपके जो आपका 16 अंक के नंबर है वो डाल दीजिए। इसके बाद में आपका वैलेट थ्रू में आपका मंथ और ईयर डाल दीजिए। सीवीवी में मतलब आपका कार्ड के पीछे जो सीवीवी डाला होता है वो यहाँ पर डाल दीजिए। तो हम ये डाल देते हैं नंबर। सारी चीज़ें डालने के बाद में यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं सिक्योर माय कार्ड एस पर आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिक्योर करना चाहें तो टिक कर दीजिए आगे के लिए, नहीं तो सिर्फ प्लेस ऑर्डर पे आपको क्लिक कर देना है। तो 1 टाइम पासवर्ड आपका जो है रीड करेगा, तो आप इसको चाहें तो कंटिन्यू कर दीजिए, या नॉट आउट नॉट नाउ करके आप जो है आप उसको अपना कोड मैनुअली भी डाल सकते हैं। तो क्योंकि ये कह रहा है कि एसबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से सिक्योर ही करना होगा, तो सिक्योर माय कार्ड पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। तो हमारा कार्ड जो है दोस्तों ये हमारा रीडायरेक्ट हो चुका है। यहाँ हमारा ओटीपी आने वाला है। फ़ोन में जो आपको ओटीपी आया है इसको आपको यहाँ पर डाल देना है। और जो आपको डिटेल आपका जो है आपको डालने के बाद में ओटीपी डालने के बाद में हमारे यहाँ पे सबमिट वाला बटन, इस पर हमें क्लिक कर देना है। और इस तरह से दोस्तों हमारा परचेज़ जो है कंप्लीट हो चुका है और ये पेमेंट इसमें यहाँ से हमारी जा चुकी है। हमको मैसेजेस वगैरह आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमको जो है 50 कॉइन्स मिले हैं और एक स्क्रैच कार्ड मिला है दोस्तों। इसको हमें स्क्रैच करने में कुछ मिलेगा, तो उसे हम यहाँ पे देख लेते हैं स्क्रैच करके। तो यहाँ पे आपको 1000 का गिफ्ट वाउचर मिला है, 5% वगैरह वगैरह। प्री क्वालिफाइड आप जो है इसमें हो चुके हैं। इसको जब चाहें आप बाद में भी रिडीम कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आपका होने के बाद में प्रोसेस आपका ये डिटेल आ जाता है कि इस एड्रेस में आपका जो है ये चीज़ें हो चुकी हैं। और अब दोस्तों जो हमारा पेमेंट हमारा यहाँ पे हो चुका है, और अब जो है आप देखेंगे कि आपको मैसेज आया होगा कि आपको पूरा अमाउंट कट गया, लेकिन आप टेंशन में मत लीजिए, क्योंकि जो अमाउंट आपका पूरा कटा है वो सिर्फ आपको यहाँ से दिखा रहा है मैसेज में। लेकिन जब आप अपने ऐप को ओपन करेंगे जिसका आपका क्रेडिट कार्ड है, मान लीजिए एक्सिस बैंक का तो एक्सिस का खोलेंगे, एसबीआई का तो एसबीआई की आप ऐप खोलेंगे, तो उसमें आपको दिख जाएगा कि आपको ईएमआई पे करने के लिए अमाउंट आएगा, और उससे आपको ईएमआई पे करके ही वो जो है पेमेंट वहाँ पे करने का ऑप्शन आएगा। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, जो भी आपका मैसेज आया उसको आने दीजिए। जब आप उस ऐप से जाके देखेंगे, चेक करेंगे आगे, तो वो आपको वहाँ पे ईएमआई का ऑप्शन देगा और महीने के महीने आपको उतनी ईएमआई पे करना होगा दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आपको जो है फ्लिपकार्ट से अपना एसबीआई के क्रेडिट कार्ड से आपको जो है फ़ोन ख़रीदना है या जो भी आइटम ख़रीदना है, इस तरह से आप जो है ख़रीद सकते हैं। आई होप आपको जानकारी आई होगी पसंद। इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए टेक वाला यूट्यूब।